हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है, ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज मैं ब्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30 बज चुका है और मैं सो करके उठ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि तन्नू को जाना है स्कूल। तो उसकी स्कूल रहती है 6:30 बजे, वो घर से निकल जाती है। तो हमें पहले ही उठना पड़ता है और सारा काम जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह, उसका ड्रेस वगैरह सारा इकट्ठा करके एक टाइम में हम मतलब एक साथ हमें देना ही होता है। तो जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी माँ को पता ही होगा कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसके 1 घंटे पहले माँ को उठना होता है, क्योंकि सारी तैयारियाँ उसकी माँ के ऊपर रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना, टाइम पर नाश्ता बनाना, ये सारी जिम्मेवारियाँ जो होती है माँ पे ही होती है। तो तन्नू भी उठ चुकी है, वो फ्रेश हो रही है और तब तक मैं उसके लिए बना रही हूँ उसके मनपसंद पास्ता, क्योंकि उसे फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर उसको डेली मिल जाए ना, सुबह शाम दोपहर, तो वो खाती रहेगी। बट हम लोग ही मना करते हैं, जैसे मैं मना करती हूँ कि नहीं, सारी चीज़ें खानी ज़रूरी है, पास्ता वगैरह भी खाना है तो उसको भी बीच बीच में गैप करके खाना है, क्योंकि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, चाहे बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैदे से बना होता है और मैदा जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। फिर भी लोग खाते हैं क्योंकि टेस्ट बदलता ही रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पास्ता हमारा लगभग बन के हो गया है तैयार, और अब मैं उसे लंच बॉक्स में पैक करूँगी और दे दूँगी। तो लंच बॉक्स में 2 लंच बॉक्स में मैं पैक करती हूँ, क्योंकि पास्ता बना है। तो वो कहती है ना कि एक लंच बॉक्स में मेरे लिए और एक अलग से उसके फ्रेंड के लिए देना होता है, क्योंकि वो कहती है हम खा ही नहीं पाते हैं, जब स्कूल लेके जाते हैं तो सारे जो है वो बट जाते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा उसे मुझे देना होता है ताकि वो भी खा ले और उसके फ्रेंड को भी मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक पास्ता में जो है वो टेस्ट में कराई तन्नू से, तो वो बोली कि नमक थोड़ा कम है। तो नमक मैं यहाँ पे ऊपर से डाल देती हूँ और फिर मिक्स करती हूँ और फिर मैं लंच बॉक्स में पैक करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं तन्नू आ गई है। तन्नू का जो चोटी उसे मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका जो बॉक्स है उसमें मैं डालूँगी और उसे थोड़ा सा मैं खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उसे खाने में खा करके थोड़ा सा जाएगी। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ लंच बॉक्स। तो फ्रेंड्स, लंच बॉक्स पैक करके देने के बाद उसकी चोटी की, उसके बाद तन्नू जा रही है स्कूल, देख सकते हैं। और मौसम का हाल कुछ हमारे यहाँ पे इस तरह से है, धुंध पड़ा हुआ है, कोहरा है, देख सकते हैं, कुहासा पूरा है, ऊपर दिख रहा है। और अभी 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे वो घर से निकल चुकी है। एक ही बार वो अब आएगी 2:30 बजे और 2-2:30 बजे के बीच में आती है। उसके बाद मैं किचन वगैरह जो भी था वो अच्छे से मैं वहाँ पे सेट की। होता है ना कि जब नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन वगैरह इधर उधर फैल जाता है किचन, तो उसको मैं सेट की। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई,
फिर मैं यहाँ पे घर को पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो काम होता है उसको पता ही है कि सभी को पता है कि सुबह का काम होता है कि लगातार आप करते रहो तो टाइम पे हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी रेस्ट करने लगो कि हाँ स्कूल भेज लिए हैं, थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो और भी लेट हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो हम मदर्स के लिए, हम माँ के लिए, हम महिलाओं के लिए भी काम करना जो होता है वो टाइम पे हो जाता है। नहाना धोना पूजा पाठ सारा टाइम पे ही हो जाता है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन हम लोग भी लेट उठते हैं, बच्चे भी लेट उठते हैं, तो और भी काम जो होता है वो सारा लेट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हॉल है वहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे बरामदे में भी लगा रही हूँ पोछा। और इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि आप लोग को हर ब्लॉग में दिखता ही होगा कि मैं डंडा जो रहता है, डंडे वाला पोछा, उससे मैं नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। इससे मुझे ईजी लगता है, हाथ इधर उधर घूमता ही रहता है बॉडी, तो एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा पोछा लगाती हूँ। और डायरेक्ट पोछा लगाने के बाद क्या होता है ना कि इधर मैं बरामदे को धो लेती हूँ, फिर साथ ही साथ खाना भी बनाती हूँ। और फ्रिज का जो रेक रहता है वो सारा को मैं निकाली हूँ, उसको भी मैं धो देती हूँ। और जब भी मैं क्या करती हूँ ना कि खाना बनाना रहता है जल्दी ही, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड का मौसम में थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो टाइम है वो टाइम बहुत कम बच रहा है, तो जल्दी जल्दी से मैं खाना भी बना देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि नहाने के पहले ही आज मैं खाना बना ले रही हूँ। तो जब तक मैं फ्रिज का रेक वगैरह धोई तब तक उधर मैं खाना भी बना रही थी। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि फ्रिज का रेक धुल गया है और इसे मैं धूप में दे रही हूँ यहाँ पे आंगन में। उसके बाद डायरेक्ट मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद आने के बाद यहाँ पे देखिए खाना भी मेरा बन चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रिज का रेक में जब धो रही थी तब भी खाना बना रही थी, और उधर फ्रिज का रेक भी धो रही थी, देख रही थी। और यहाँ पे खाना मैं डायरेक्ट खाना ही बनाई, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं पास्ता बनाई थी, तो पास्ता वगैरह थोड़ा सा खा ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहाने के बाद अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो खाना मैं निकालूंगी अपने लिए, बाकी सभी लोग खाना खा लिए हैं, बस मैं नहीं खाई थी, क्योंकि ये काफ़ी देर का है। जब मैं फ्रिज वगैरह धोई, फिर नहाने के बाद मैं पास्ता वगैरह खाई, तो फिर वीडियो वगैरह शूट नहीं की। बस अब सबको खाना देने के बाद मैं शूट कर रही हूँ अपने लिए, जब खाना लगा रही हूँ तब। उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन है, थोड़ा बहुत खाना बच गया है, उसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जो भी बर्तन वगैरह है वो डायरेक्ट मैं सिंक में डाल देती हूँ, कि जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक ये पानी में अच्छे से भीग जाएगा, तो फिर मुझे इसे धोने में आसानी होगा और तुरंत वो धुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना भी बर्तन खाली हुआ था उसको मैं सिंक में डाल दे रही हूँ, क्योंकि हाथों हाथ अगर ये सारी चीज़ें काम करते रहो ना, तो हमें काम करने में भी आसानी हो जाता है। फिर क्या होता है ना कि अलग से हमें इसमें टाइम नहीं रहता है कि हमें फिर से करना है, लगना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाने के जस्ट 2 और 1-1.5 घंटे के बाद, अभी शाम के टाइम हो रहा है, लगभग 3 बज चुका है। और यहाँ पे देखिए फ्रिज का जो भी रैक मैं आंगन में सूखने के लिए दी थी, उसको मैं अब फ्रिज में लगाने लगी हूँ। और फ्रिज में जितनी भी सब्जियाँ थी वो मैं अलग से टोकरी में निकाल करके मैं अलग जगह रखी हूँ, कि ताकि इसमें जो भी फिर ये सब्जियां थी वो अलग टोकरी में मैं रख दी थी। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि बक्से पर जो मैं कपड़ा निकाली थी वो उसको भी मैं धो ली हूँ। और क्या होता है ना कि दीपावली के सारे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तेल वगैरह जब दिया वगैरह हम जला रहे थे ना, तो थोड़ा कपड़ा वगैरह में ये बक्से पर जो कपड़ा है लगा के रखी हूँ उसमें लग गया था। तो मैं सोची कि चलो इसे भी मैं धो लेती हूँ। तो जितना भी था सारा चीज़ें वो मैं निकाल करके धो ली थी और सूख गया है। तो मैं सोची कि चलो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, और साथ ही साथ कपड़े वगैरह जो भी बक्से पर लगाना है उसे भी मैं लगा देती हूँ। तो फ्रिज में जो भी सब्जियां वगैरह निकाली थी उसको भी मैंने फ्रिज में अच्छे से रख दिया है। उसके बाद लास्ट काम हो जाता है कि चलो हाथों हाथ अब फ्रिज का रेक वगैरह धो भी ली हूँ।
तो इसमें थोड़ा सा कॉलिन मार करके साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं कुछ दिन के लिए घर भी चली गई थी तो छठ पूजा में। तो होता है ना कि गृहणियाँ जब घर में नहीं हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में जो पुरुष रहते हैं, जेंट्स रहते हैं, वो तो उतना साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देते। खाना बना करके खा ले यही काफ़ी होता है। तो लगभग मैं 10 दिन के लिए घर चली गई थी। तो घर के आने के बाद मैं घर का हालत देख करके ना मुझे बहुत ही ये ऐसा लगा कि क्या हालत हो गई है। बट धीरे धीरे सबको मैं साफ़ की, जितने जगह सफाई करना था वो मैं साफ़ की। फिर यहाँ पे देख सकते हो बक्से पर भी मैं कपड़ा लगा दे रही हूँ। और अभी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे बरामदे में लाइट जो है वो लाइट की कमी से थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि अभी के टाइम में थोड़ा सा लाइन कब से कटा हुआ है, 1 से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन बिजली गुल है यहाँ पे हमारे घर में। तो यहाँ पे जो लाइट्स आपको दिख रही है वो इन्वर्टर का दिख रहा है लाइट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम जो है हमारे घर तरफ लाइट जाती है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे काटता है सुबह और शाम में भी, बट आज दोपहर में भी काट दिया है। कुछ काम होगा या कुछ इमरजेंसी हो लग गया होगा तो इसीलिए काट दिया है। तो यहाँ इन्वर्टर का जो लाइट है वो जल रहा है। तो इन्वर्टर का जो कपड़ा था उसको भी मैंने निकाला था। तो यहाँ पे थोड़ा पेचकस वगैरह जो भी रहता है एक डब्बे में मैं रख देती हूँ, ताकि इसे जब इसी की ज़रूरत हो तो आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से मैं रखती हूँ और इस पर भी मैं कपड़ा लगा दूँगी। देख सकते हैं दीपावली का ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, अब लगभग 1 मंथ होने जा रहा है, मतलब 1 मंथ होने जा रहा है। फिर भी साफ़ सफाई का ध्यान हमें रखना ही होता है, क्योंकि दीपावली के टाइम में कितना पूजा पाठ रहता है, तो उस टाइम तो गंदा थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कितना भी सफाई करो। तो वही मैं सफाई की, उसके बाद जो भी फ्रिज ऑर्गेनाइज भी हो गया है, बक्से पर मैंने कपड़े लगा के रख दिए हैं। अब इन्वर्टर का भी काम हो गया है और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।